नमस्कार, मैं हूं महक शर्मा और इस वक्त आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से। करनाल के आप देख सकते हैं कि कैथल रोड वाली जो नहर है, हेड के पास एक बंद पड़ा हुआ स्कूल है। और बंद पड़े स्कूल में इस वक्त आप देख सकते हैं इंस्पेक्टर मोहन लाल पहुँचे, क्योंकि कल यहाँ पर नवीन नाम के शख्स की एक बॉडी मिलती है, शव मिलता है लहूलुहान हालत में। और आज आप देख सकते हैं कि ये वो जगह है जिसके बारे में अब से कुछ देर पहले i24 ने आपको जानकारी भी दी। विश्वजीत चौधरी जो कि स्कूल के मालिक बताए जा रहे हैं, ये वो कमरा आप देख सकते हैं, ये वो कमरा है जहाँ पर विश्वजीत चौधरी अपने 2 बच्चों के साथ रहते भी थे। और इसी कमरे में बताया जा रहा है कि शायद इसी कमरे में उन्होंने अपनी पत्नी को मौत के घाट उतारा था। और यही वो जगह है जहाँ पर कमरे के बाहर ही शव को जला दिया जाता है और राख को नहर में बहा दिया जाता है। ये वो जगह है और अपने आप में कई सवाल खड़े होते हैं कि डबल मर्डर को अंजाम देने वाला विश्वजीत चौधरी आखिर अब तक पुलिस की पकड़ से बाहर क्यों था? क्योंकि 2 छोटे बच्चे बताए जा रहे हैं, हालांकि एक की उम्र 11 साल और एक की उम्र 15 साल बताई जा रही है। आखिर वो अब तक चुप क्यों रहे? क्यों उन्होंने अपनी माँ के लिए आवाज़ नहीं उठाई? और ऐसे में क्योंकि बच्चों की उम्र तो छोटी है, लेकिन आप देख सकते हैं अब मामला पुलिस तक पहुंच चुका है, करनाल की CIA 2 शाखा में पहुंच चुका है। और करनाल के CIA 2 इंस्पेक्टर मोहन लाल अपनी टीम के साथ अब यहां पर पहुंचे हैं। DSP हैं मुकेश कुमार, वो यहां पर पहुंचे हुए हैं। मेरी आप सभी लोगों से यही अपील की जो भी लोग इस खबर को, इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ ज़रूर शेयर करें। और सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि नवीन को विश्वजीत चौधरी खुद उसके घर से सुबह 5 बजे बारिश में बताया जा रहा है कि अपने बच्चों के साथ वो नवीन के घर जाता है और नवीन को बुलाकर अपने साथ लेकर जाता है। ये देखिए, ये वो कमरा है जिसे खोलते हुए इंस्पेक्टर मोहन लाल नज़र आ रहे हैं। और ये देखिए, कमरे को अंदर से खोल लिया गया है। और ये वो जगह है जो कि एक खौफनाक मंजर से कम नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि अपने आप में हर एक चीज़ डरा देने वाली है। अगर मैं आसपास की झाड़ियों की बात करूँ, एक बड़ा जंगल आपको नज़र आएगा, बड़े बड़े पेड़ आपको नज़र आ रहे होंगे। और ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर 2 छोटे बच्चों के साथ कोई इंसान, कोई पिता कैसे इस खंडर सी जगह में, क्योंकि ये स्कूल की अगर मैं बात करूँ, पिछले 5 सालों से ये स्कूल भी बंद पड़ा है। 5 साल पहले जिसकी हत्या हुई है, अब यानी कि नवीन की अगर मैं हत्या की बात करूँ तो 5 साल पहले वो इसी स्कूल में पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन संभाले हुआ था। इसी स्कूल में वो जॉब करता था, काम करता था। और परसों सुबह विश्वजीत चौधरी अपने बच्चों के साथ जाकर नवीन को उसके घर से बुलाकर लेकर जाता है और उसके बाद उसे मौत के घाट उतार दिया जाता है। अंदर जिस कमरे में उसकी हत्या हुई, अब से कुछ देर पहले i24 ने आपको वो कमरा भी दिखाया। लहूलुहान हालत में नवीन का शव उस कमरे में मिलता है। और अब भी बात की जाए तो वहाँ पर खून ही खून बिखरा पड़ा है। और ये वो जगह है देख सकते हैं, जहाँ पर बताया ये जा रहा है कि आज से 1.5 महीना पहले विश्वजीत चौधरी ने अपनी पत्नी की भी हत्या की थी, बड़ी बेरहमी से अपनी पत्नी की भी हत्या की। और अपने आप में एक बड़ी बात ये देखिए कि इसी कमरे में जानकारी ये दी जा रही है कि हत्या की जाती है और हड्डी मिली है इसी जगह पर। ये देखिए, इधर टीमें मौके पर पहुंच चुकी है, फॉरेंसिक टीमें अब से कुछ देर पहले भी मौके पर पहुंची थी। और टीम को यहां से अब एक छोटी सी हड्डी का टुकड़ा भी बरामद हुआ है और अब उसे भी जांच के लिए आगे भेजा जाएगा। लेकिन बड़ी हैरानी की बात है कि ये देखिए, सामने जिस कमरे की अब ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, इंस्पेक्टर मोहन लाल अंदर है, DSP अंदर है, वो अंदर गए हैं। यही वो कमरा बताया जा रहा है जहाँ पर विश्वजीत चौधरी ने अपनी पत्नी को मौत के घाट उतारा। और ये देखिए, 2 कदम की दूरी पर बाहर ही इन झाड़ियों के बीचों बीच बताया जा रहा है कि शव को खुद ही जला दिया जाता है। अब सोचने वाली बात यह है कि ये कोई सीरियल किलर का काम है या फिर ये कोई साइको किलर है, क्योंकि इस तरीके से 2 बड़ी वारदातों को अंजाम देना अपने आप में खौफ पैदा ज़रूर करता है। और ये खंडर आप देख पा रहे होंगे, ये बंद पड़ा हुआ स्कूल, क्योंकि विश्वजीत चौधरी की बात की जाए तो ऐसा नहीं है कि उनके ये कोई इकलौता स्कूल था। एक और भी स्कूल प्रेमनगर में बताया जा रहा है जहाँ पर वो पहले रहा करते थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ जिसके बाद वो अपने दोनों बच्चों के साथ इस बंद पड़े स्कूल के एक बनाए हुए साइड वाले कमरे में रहने लगे और अपने बच्चों के साथ वो यहीं पर रह रहे थे। और पत्नी के साथ काफ़ी देर से बताया जा रहा है कि अनबन चल रही थी। पत्नी भी पहले मायके में रह रही थी, कोर्ट केस भी चल रहा था, लेकिन उसके बाद पत्नी की फिर से सुलह समझौता होता है और उसके बाद पत्नी साथ आकर रहने लग जाती है। लेकिन 1.5 महीना पहले बताया जा रहा है कि विश्वजीत चौधरी ने अपनी पत्नी की भी हत्या कर दी। DSP हैं मुकेश कुमार जो कि मौके वारदात पे पहुंचे थे। सर, क्या ये पूरा मामला था? सर, कल बंद पड़े स्कूल में किसकी बॉडी मिली थी?
ये नवीन कुमार है, सन ऑफ जिले सिंह, उम्र है 30 साल, जिसको कि शिव कॉलोनी से घर से बुला करके और आरोपी विश्वजीत सन ऑफ अनंत राम है, इन्होंने अपने यहाँ पर इसकी हत्या कर दी है। सर कारणों का पता चला क्यों हत्या की? अभी तक तो जो उनकी पत्नी के साथ अवैध संबंधों को शंका को लेकर के हत्या की गई है। अच्छा, बाकी अभी इन्वेस्टिगेशन अवैध संबंध किसके किससे बताए जा रहे हैं सर? मृतक के और उनकी आरोपी की पत्नी के। किस चीज से वार किया गया है सर? कुल्हाड़ी से वार किया गया है। कुल्हाड़ी सर कहा जा रहा है कि जो आरोपी है उसने कुछ दिन पहले अपनी पत्नी को भी मार दिया। अभी जैसे जो भी बातें इन्वेस्टिगेशन में आएंगी वो आपको आगे बता दी। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, काबू कर लिया है, अभी पूछताछ चल रही है। सर बच्चों के साथ रहता था विश्वजीत? हाँ, बच्चों के साथ। कहाँ दो रहता था बच्चे। सर? अभी फिलहाल कहाँ रह रहा है? यहीं स्कूल में ही, जो साथ में ये कमरे हैं बने हुए हैं, इनमें रहता था। सर विश्वजीत की पत्नी ने पहले भी कोई मुकदमा दर्ज करवाया हुआ था अपने पति पर? हाँ, उनका घरेलू विवाद चल रहा था और उन्होंने दहेज प्रताड़ना से संबंधित धाराओं में अभियोग अंकित करवाया था। नवीन की कितनी उम्र है सर? नवीन की 30 ईयर्स है। सर इस 30 पूरे साल। हत्याकांड में बच्चों की भी कोई भूमिका नजर आ रही है? अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो जो भी होगा आगे आपको अवगत कराया बच्चों से भी पूछताछ की जा रही है सर? जाएगा। बच्चों से भी पूछताछ करेंगे। बच्चों से भी पूछताछ की जा रही है इस पूरे मामले में, बच्चों से भी पूछताछ की जा रही है और डीएसपी खुद मौके पर पहुंचे हैं। उस तरफ आप देख सकते हैं इंस्पेक्टर मोहन लाल भी पहुंचे हैं जो इस पूरे केस को संभाले हुए। इंस्पेक्टर मोहन लाल भी हैं जो मौके वारदात पे पहुंचे। सर क्या ये पूरा मामला था? सर मामले के प्राथमिक तौर पे क्या कुछ जानकारी मिली थी? प्राथमिक तौर पे हमें ये पता लगा था कि यहाँ एक डेड बॉडी स्कूल में पड़ी हुई है और फिर हमने इसका मुआयना किया था। एफएसएल टीम मौके पे बुलाई थी और उसके बाद हमें ये जब कंफर्म हो गया कि ये जो हत्या है ये स्कूल के संचालक ने ही की है, क्योंकि वही इसको घर से बुलाने गया था और उसके साथ ही वो लड़का आया था। उसके घर वालों ने हमें ये सारी सूचना दी थी। तो उसके बाद हमने जगह जगह जहाँ ये हो सकता था दबिश दी और इसको राउंड अबाउट हमने कर लिया। तो पूछताछ में इसने बताया हमें कि इसकी जो नवीन को ये घर से बुला के लाया था और इसकी हत्या करने के लिए ये बुला के लाया था, क्योंकि इसको काफ़ी समय से शक था कि नवीन और इसकी पत्नी के अवैध संबंध हैं। फिर हमने इसकी पत्नी को ढूंढने की कोशिश करी, उसके मायके में, उसके रिश्तेदारों में। उन्होंने बताया कि 3-4 महीने पहले ही वो इसके पास रहने के लिए आई है। पहले इन दोनों का डिस्प्यूट था, काफ़ी मुकदमे इनके दोनों के आपस में चल रहे थे और ये अपने मायके में ही ज़्यादातर रहती थी। अब ये 3-4 महीने से इसके साथ रह रही थी। अब इसने पत्नी के बारे में जब हमने इसको पूछा तो इसने बताया कि उसको भी इसने करीब 2 महीने पहले यहीं उसकी स्कूल में ही हत्या कर दी थी और इस कमरे के सामने ही अपने घर के सामने उसको जला दिया था। और बाद में जलाने के बाद जो राख थी उसकी वो नहर में उसने फेंक दी थी, इधर साइड वाली जो नहर। ये खुद कबूली है सर उन्होंने? ये इसने खुद कबूली है अभी, क्योंकि इसके साथ जब इसने जलाई है तो बच्चे इसके साथ ही रहते हैं हमेशा। जब ये नवीन को बुलाने गए उस दिन भी इसके बच्चे साथ ही थे। बच्चों ने सर इस पूरे मामले में चुप्पी क्यों साधी हुई थी? क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा छोटे भी नहीं है कि उन्हें ना पता लगे कि उनकी माँ कहाँ है। बस बच्चे यही कह सकते हैं कि इसके फादर की इन्फ्लुएंस में इसने मना किया था कि कहीं ये बात बाहर किसी को मत बतलाना। आसपास के रिश्तेदारों को ये बात पता थी कि नहीं, विश्वजीत की पत्नी अब दुनिया में नहीं है? नहीं, किसी को भी पता नहीं थी। इवन कि उसकी मीना के घर वालों को भी नहीं पता और विश्वजीत के परिवार वालों को भी नहीं पता। सर जो विश्वजीत की पत्नी है उनके भी मर्डर केस की अब पूरी जांच होगी? बिल्कुल, उसकी भी जांच होगी और दोनों मर्डर केसेस की जांच होगी और जिसने इसको सारे साक्ष्य एकत्रित करके अरेस्ट करके अभी इसको रिमांड पे लिया जाए। सर आपको नहीं लगता, क्योंकि अगर मैं विश्वजीत चौधरी की बात करूं, काफ़ी रईस फैमिली से थे, यानी कि काफ़ी रॉयल फैमिली से थे। पिता भी बताए जा रहे हैं कांग्रेसी लीडर थे अनंत राम चौधरी, जिन्होंने पहले भी इलेक्शन लड़ा था। और ऐसे में एक खंडर जैसी जगह मैं देख पा रही हूँ, 4 से 5 साल हो गए हैं, स्कूल बंद पड़ा है। यहाँ पर एक कमरा बताया जा रहा है, देखिए कमरा जो हमने आपको दिखाया भी है, यहाँ पर वो अपने 2 बच्चों के साथ रह रहे थे। काफ़ी नेगेटिविटी भी ऐसे मन में आ जाती है। कोई साइको किलर भी हो सकते हैं? नहीं, इनका पहले स्कूल थे, अनंतराम जी भी यहीं रहते थे, उनकी पत्नी भी। इनके प्रेम नगर में स्कूल था और 1990 से लगभग स्कूल था इनका, लगातार बढ़िया चल रहा था। उसके बाद इन्होंने ये बिल्डिंग बनाई थी। तो कोई बैंक के लोन, जो इसने बताया कि बैंक का लोन था और वो लोन इन्होंने नहीं चुकाया तो बैंक ने अटैच कर ली थी दोनों उसकी प्रॉपर्टी, स्कूल वाली भी और घर वाली भी। और ये शुरू में ये स्कूल भी 2-3 साल चला है, उसके बाद से ये बंद है। तो क्योंकि इनका घर भी अटैच हो गया था, इसकी मदर किराए पर रहती है और ये अपने स्कूल में ही रहता था बच्चों के साथ। तो शक के आधार पर सर डबल मर्डर की वारदात को अंजाम दिया? नहीं, लगभग कंफर्म ही है अब तो, इसने बताया जो। और क्योंकि एक तो हमें डेड बॉडी मिली गई थी। संबंध की बात की जा रही है सर?
जो हाँ जी, इसको यही शक था थी इसकी पत्नी के इसके नवीन के साथ अवैध संबंध है। इसी शक के आधार पे इसने पहले पत्नी नवीन की काम हत्या करता करी था है सर? और फिर नवीन की हत्या। नवीन इसी स्कूल में काम पहले करता था? नवीन इसके पास काम करता था और लगभग 2014 से 16 तक इसने बताया कि वो केयर टेकर था इस बिल्डिंग का, काम भी करता था और यहीं रहता था। तो उस दौरान उनकी कोई बातचीत हुई। उस दौरान बातचीत हुई और नवीन इसी स्कूल में आज से 5 साल पहले काम किया करता था। और विश्वजीत चौधरी की पत्नी की बात की जाए तो वो इसी स्कूल में प्रिंसिपल थी। 5 साल पहले दोनों साथ में काम किया करते थे। और जब विश्वजीत चौधरी को अवैध संबंधों के बारे में पता चलता है नवीन और उसकी पत्नी के, तो उसके बाद सबसे पहले वो अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार देता है। यही वो जगह है जहाँ पर मौत के घाट उतारने के बाद यहाँ पर अपनी पत्नी के शव को वो जला डालता है, राख नहर में फेंक देता है। और दूसरी जो बड़ी जानकारी है कि 1.5 महीने बाद नवीन की भी इसी स्कूल में बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी जाती है, कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी जाती है। मेरी आप सभी लोगों से यही अपील कि जो भी लोग इस खबर को, इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। आप देख रहे हैं IMN24, मैं हूं महक शर्मा, हरियाणा के करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।